गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम चैप्टर 7 फ्रॉम किंगडम टू एन एम्पायर, ये चैप्टर हम रिवाइज करने वाला है आज। तो कोई किंगडम हमने पहले डिस्कस किया कि किंगडम है पूरा, कि कोई अश्वमेध सेक्रीफाइस कर रहा है, टेरिटरी बढ़ा रहा है, महाजनपद मगध, मगध किंगडम के बारे में हमने देखा कि कैसे मगध रूल कर रहा है, कि मगध के पास पावर है, कैसे पावर आया उसके पास एलिफेंट से, अटैक भी नहीं कर रहा था उस पे, इतना पावरफुल हो गया था। उसका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किंग है, उसके मिनिस्टर्स उसको हेल्प कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, फार्मर्स, तो ये सब एक पूरा किंगडम बन रहा है उससे। वर्णा सिस्टम से तो उनकी जो सोसाइटी में है तो वर्णा सिस्टम फॉलो हो रही है, कि वहां पे ब्राह्मण है जो पूजा पाठ कर रहे हैं, क्षत्रिय है जो लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वैश्य है, शूद्र है, ये चारों वर्णास एक जगह पे रह रहे हैं, अलग अलग ड्यूटी वो फॉलो कर रहे हैं। अब हम ये चीज, क्योंकि मगध एक जगह का एरिया है, बिहार, वो सब वेस्ट बंगाल वाला रीजन, नेपाल रीजन, उत्तर प्रदेश का रीजन, ये सब समझ में आया। तो ये उतना फैला हुआ टेरिटरी नहीं था, एक्सपांशनिस्ट नहीं था, वे एक्सपांशन नहीं कर रहे थे अपना टेरिटरी। तो ये आइडिया तो चंद्रगुप्त मौर्य को उसके बाद ज्यादा आया। चंद्रगुप्त पहले क्या था, मगध थे, महापद्मा, नंदा, मैंने बताया था आपको, नंदा डायनेस्टी थी। नंदा को हराते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य हराते हैं, तब मौर्य डायनेस्टी का डेवलप होता है। उसको हेल्प कौन करता है, चाणक्य, विष्णुगुप्त। क्लियर हुआ। तो मौर्य में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य था उसमें। क्लियर हुआ। उसके बाद उसका ग्रैंडसन, उसका बेटा जाने दो, बिंबिसार, लेकिन ग्रैंडसन का नाम क्या है, अशोका। उसने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में उसको रूल कर दिया था, एक्सेप्ट साउथ। साउथ का मैंने बताऊंगा आपको कि वहां पे चेरा, चोला एंड पांड्या, वो अलग ही है उनका, एकदम साउथ ऑफ इंडिया में। लेकिन ज्यादातर इंडिया का पार्ट अशोका ने गेन कर लिया था। तो मैं एक चीज अशोका के बारे में तो समझना ही है कि उसने क्या क्या रूल किया था। उससे पहले ये समझो कि कोई एम्पायर से कोई बड़ा सा, सॉरी, किंगडम से कोई बड़ा सा एम्पायर कैसे बनता है, उसे क्या क्या फीचर्स है ये समझो। तो पहला फीचर इसमें ये है कि टेरिटरी बढ़ेगी, लार्ज टेरिटरीज। अब ये सोचो लॉजिकली कि टेरिटरी ज्यादा है तो उसको फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए अलग अलग शहर, अलग अलग सिटीज डेवलप करने होंगे। तो उसे क्या होगा, अब प्रोविंस बनेगा, स्टेट बनेगा। कैसे, दिल्ली से गांधीनगर, दिल्ली तो कैपिटल है ही इंडिया का, लेकिन गांधीनगर भी चाहिए गुजरात का कैपिटल, तो प्रोविंशियल कैपिटल्स ही बनने चालू हो गए। उसे क्या होगा, दूसरा पॉइंट, प्रोविंशियल कैपिटल्स। आप बताओ कैपिटल क्या है। अभी मगध का ही एग्जांपल लो, मगध के बाद मौर्य का मेन कैपिटल तो एक ही है, पाटलिपुत्र। क्लियर हुआ, वहीं से काम हो रहा है हर जगह। प्रोविंशियल कैपिटल्स, तो प्रोविंशियल कैपिटल्स क्या क्या हो गए सर, तो इसमें एक होगा मथुरा, डेवलप हुआ। उसके बाद ये उज्जैन डेवलप हुआ। ये सब कैपिटल है, ये प्रोविंशियल कैपिटल। और एक गांधार भी एक डेवलप हुआ, जो एक पूरा जो गांधार एरिया है एकदम इंडिया में, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पे अफगानिस्तान वाले एरिया में है गांधार। फिर हुआ, तो ये प्रोविंशियल कैपिटल बना। ये दूसरा एक फीचर है ये, कि एम्पायर हम क्यों किसको कहेंगे, फीचर्स ऑफ एन एम्पायर। थर्ड फीचर है कि वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, विविधता, मतलब अलग अलग चीजें, अलग अलग खाना, अलग अलग लैंग्वेजेस, तो ये सब ज्यादा होगा। डाइवर्स कल्चर, ये एक फीचर है ये इसका। अगर एक जैसा होगा तो ये एक एम्पायर नहीं कहलाएगा। बहुत सारे रिलीजन हो गए, बहुत सारे लैंग्वेजेस हो गए। क्लियर हुआ, ये एक फीचर है ये सब, तभी उसको हम क्या कहेंगे, एम्पायर कहेंगे। तब अशोकन एम्पायर हम ये डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा, अशोकन एम्पायर। अब देखो मैंने बताया आपको, अशोका का एम्पायर। अब उसकी स्टोरी सुनो आप। वो अपने भाई को मार देता है, इतना पावरफुल वो बनता है। अब वो तो है ही, लेकिन वो टेरिटरी बढ़ाने के लिए वो कलिंग वॉर करता है। कहाँ करता है, वो उड़ीसा के पास पड़ता है, ईस्ट इंडिया में, कलिंगा वॉर में। अब कलिंगा वॉर में 2 लाख मरे थे। कितने, 2 लाख सोल्जर्स मरे थे, तो बहुत सारे हैं उस टाइम पे। 2 लाख सोल्जर्स का मरना एक साथ, पॉपुलेशन ही कम थी, उतनी ज्यादा थी नहीं।
अब 2 लाख सोल्जर मर रहे, तो इतना ब्लड शेड देखा उसने, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ हो जाता है? बुद्धिज्म में। और अपना ही बनाया हुआ कि बुद्धिज्म के आइडियाज को कैसे स्प्रेड करे, तो अशोका धम्मा, उसे क्या रिलीजन बनाया? धम्मा। रिलीजन बनाया नहीं है, वो एक टेक्निक है धम्मा, कि कैसे रिलीजन्स को स्प्रेड करेंगे। तो 2 तरीके से अशोकन वो स्प्रेड करता था। एक तरीका था कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, बुद्धिज्म को जानने वाले लोग हैं, उसको स्प्रेड कर रहा था पूरे वर्ल्ड में। और दूसरा था वो स्कल्पचर इंस्क्राइब करता था, लिखता था इंस्क्रिप्शन में, जो पिलर्स में, स्तूपा में। बुद्धिज्म का टेम्पल का नाम क्या है? स्तूपा है वो, स्तूपा, पिलर्स। वहां पे क्या करता था? इंस्क्राइब करता था। ये एक सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट क्या था? जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है उनको बेचता था, सेंट बुद्धिस्ट मॉन्क। क्लियर हुआ? ये किसके है ये 2 पॉइंट्स? अशोका धम्मा को स्प्रेड करने के लिए। अशोका धम्मा क्या है? तो ये दोनों पॉइंट है। क्लियर हुआ? तो ये अशोका की लाइफ स्टोरी। उसने सोचो, अपने सन महेंद्र, अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा। क्यों भेजा? यही बुद्धिज्म रिलीजन को फैलाने के लिए। बुद्धिस्ट मॉन्क को सीरिया, इजिप्ट, हर जगह भेजा, यही अशोका का धम्मा को स्प्रेड करने के लिए। तो क्लियर हुआ ये? अब एक चीजें हमें समझनी है कि एम्पायर है। क्लियर हुआ? तो ये अशोका एम्पायर के बारे में डिस्कस हुआ पूरा, कि क्या क्या उसने बुद्धिज्म रिलीजन को कैसे स्प्रेड किया, उसका एम्पायर कितना बड़ा था। क्लियर हुआ? अब ये चैप्टर पूरा रिवाइज करो, उसके वर्कशीट के प्रॉब्लम सॉल्व करो। थैंक यू।